प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो इतना सडनली क्यों उनके बारे में चर्चा होने लगी है? मुझे सबसे ज़्यादा मैंने उनकी जो पहली वीडियो देखी थी तो अनियन गार्लिक पे बात कर रहे थे और मैं सात्विक खाना खाती हूँ, मैं 99% ऑफ टाइम नहीं सात्विक से अलग हटती हूँ, पर ना हमेशा मैंने देखा कि लोग जिस तरीके से अनियन गार्लिक को ट्रीट करते हैं कि अरे पाप है खाना, ऐसा है वैसा है, भक्ति जगत, उन्होंने इतना सिंपल तरीके से बताया था कि देखो भाई, हमारा काम है, हम वैराग्य का जीवन जीते हैं, हम भक्ति का जीवन जीते हैं, हमें एक तरीके की मानसिकता चाहिए, हमें हर वक्त शांत रहना है, हमें मेडिटेट करना है, हम तप करते हैं तो हमें जिस तरीके का भोजन खाना पड़ता है हमें वो ही खाना पड़ेगा। तुम अगर ऐसी फील्ड में हो और तुमको ये चीजें चाहिए तो तुमको भी करना पड़ेगा, वरना बेटा कोई पाप नहीं। हमारे वृंदावन में इस समय एक महाराज जी का बहुत नाम हो रहा है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और महाराज जी के पास दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। हम नाम तो नहीं लेना चाहते क्योंकि वो अपने भजन में लगे हैं, पर आप सब जानते हैं श्री प्रेमानंद बाबा। लेकिन जानते हो, मैं 2 बार गया हूं प्रेमानंद बाबा जी के पास में, बहुत अच्छे हैं, सरल हृदय हैं। और जब मैं जाता हूं तो ब्रजवासी में निष्ठा कैसी होनी चाहिए साधु की, वो मैं उनमें देखता हूं, वो जानते उस बात को। हम तो पापी हैं, अधम हैं, तुच्छ है, कोई बल नहीं। अब वो महाराज प्रेमानंद जी महाराज तो बहुत भजनानंदी। एक महात्मा है जो बहुत बढ़िया से सत्संग कर रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। हमने उनके बारे में सुना कि सुबह 3 बजे से सत्संग करते हैं और लोग सोचते हैं कि 3 बजे तो वहां कौन जाएगा, पर सुनने वाले ऐसे प्रेमी है महाराज, 3 बजे वहां बैठने की जगह नहीं रहती, इतने सुनने वाले वहां पहुंच जाते हैं। बाबा प्रेमानंद महाराज, वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है, वही अंदाज बोलने का, वही रॉब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में। वृंदावन के एक महापुरुष, सुनने जैसे महापुरुष है, नाम पर बहुत बोलते हैं, गजब, मुझे बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि कोई सिद्धांत की जरूरत नहीं, कोई यम नियम की जरूरत नहीं, तुम नाम लो, तुम नाम चलो, राधा का नाम लो, दुर्गा का नाम लो, राम का नाम लो, केवल नाम। वो कहते हैं कि एक घड़ी मानी 24 मिनट, 24 घंटों में केवल 24 मिनट तुम्हारे जो इष्ट देव उसका नाम लो, भाव जगे न जगे कोई चिंता नहीं, इससे मोक्ष मिले, धंधा ठीक से चले, रोग मुक्ति हो, ये सब सोचना बंद कर दो, वर्तमान जीवन में तुम्हें शांति मिलेगी। जब से लोगों ने वो वीडियो देखी है कि प्रेमानंद जी आपको टीका कर रहे हैं, मिल रहे हैं आकर, और आप उन्हें इतने प्यार से छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं, तब लोगों को एक्चुअली पता चला कि उनके भी कोई गुरु है। कि बहुत अच्छा लगता है कि आज बच्चे ने हमारे ने इतनी तरक्की करी है, और तरक्की खुद नहीं, लोगों को जोड़ना ही सबसे बड़ी तरक्की है। भटके हुए जीवों को दिशा दिखाई। हम तो खूब उस बच्चा को आशीर्वाद दें में कि खूब जीवन बढ़े और ऐसे ही भटके हुए जीवों को सही दिशा दिखाता रहे। एक बाबा है प्रेमानंद जी, उन्होंने एक बात बता रहा, सबको समझा रहे थे, जब आप सक्षम है तो कहीं पे भंडारा या प्रसाद में इतना क्यों ऐसा लगता है जैसे कभी नहीं खाए। उनका समझाना गलत नहीं, 5 दिन के 1 दिन हुमाच के खा जाओ, वो किसके लिए आप बताओ, असहाय लोग के लिए। आप वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा, उनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। उनकी वाणी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले देखो भाई, हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा मर जाओगे। बोले जो श्री जी को करना होगा कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है, हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते। इस समय आप सब जानते हैं, आप देखते भी होंगे, इस समय उनका जलवा चल रहा है, जलवा। और हमारे देखो, हम तो उनको प्रेमानंद बाबा को, हम हमारे वृंदावन में रहते हैं वो, इसलिए हम एक तरह से उनको इस वक्त सनातन के भीष्म पितामह की श्रेणी देते हैं इस समय। और राधा रानी की विशेष कृपा है उन पे। कृपा तो देखो सब पे होती है, राधा रानी की उन पे विशेष क्यों है?
कृपा तो हम पे भी है राधा रानी की, आप सब पे भी है, लेकिन उन पर विशेष क्यों है? उन पर विशेष इसलिए है कि उनका एक नियम मुझे बहुत प्रिय लगता है, जो राधा रानी की वजह से ही है। क्या? वो वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते थे। वो वृंदावन को छोड़ के, उनके पास कितने कितने ऑफर आते हैं कि महाराज चलो कुछ आप वहां प्रवचन करना। पता है हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम जैसे वक्ता जो कथा करते हैं, जो वृंदावन को छोड़ के कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, हमारे वृंदावन में ऐसी मान्यता है कि उनको किशोरी जी भेजती है ब्रज से बाहर जाओ। क्यों? बोले ये तुम्हारी सजा है। वृंदावन से बाहर जाना वो हम लोगों के लिए एक तरह से सजा है। अच्छा, ये राधा रानी क्यों हमको सजा देती है? ये कि हमको वृंदावन से बाहर भेजने की सजा देती है। हमसे कोई भूल में, कोई चूक में, कोई अपराध बना, ठीक है, मैं सब वक्ताओं की बात कर रहा हूं, जो बाहर जाते हैं, कोई अपराध बनता है, राधा रानी कहती हैं इस अपराध को मिटाने जाओ। क्यों? क्योंकि प्रचार करो कृष्ण नाम का, उससे तुम्हारा एक तो तुम्हारे पाप खत्म हो रहे हैं, एक जो लोगों के पाप हैं उनको भी खत्म करो और वृंदावन छोड़ के जाओ। लेकिन प्रेमानंद बाबा वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए किशोरी जी की उन पर बहुत बड़ी कृपा है। तुम्हें पता है बिरले ही संत ऐसे होते हैं जो ब्रज को छोड़ के नहीं जाते। आजकल लाइमलाइट में ऐसा ये सोशल मीडिया चल रहा है, किसको नहीं है जाने का, किसका मन नहीं करता? कोई विदेश जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, कोई, लेकिन सच्चे संत भैया ऐसे ही होते हैं। सच्चे संत ऐसे ही होते हैं। ऐसा कौन है जो उनसे मिलने नहीं आता? ऐसा कौन सेलिब्रिटी है जो नहीं आता? देखो, हम सेलिब्रिटियों के पास जाएं, अगर हम किसी सेलिब्रिटी से मिलने जाएं, पता है लोग सेलिब्रिटी किनको कहते हैं? फिल्म के हीरो हो, फिल्म की हीरोइन हो, उनको हम लोग सेलिब्रिटी कहते हैं। लेकिन वो सेलिब्रिटी कैसे हैं पता है? बड़े खतरनाक वाले हैं। अभी मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, कुछ लोग राम मंदिर में आए थे, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें भगत जी राम मंदिर में ऐसे सेलिब्रिटी आए जिन्होंने कुछ समय पहले ही ये बयान दिया था कि हमको तो गाय का बीफ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नाम नहीं लूंगा मैं, बताओ वो उनको सेलिब्रिटी मानते हैं लोग जो गाय का मांस खाते हैं। गाय के सेलिब्रिटी है, थूको ना इन पे। सेलिब्रिटी तो वो होते हैं जो हमारे धर्म की वृद्धि करते हैं, धर्म की वृद्धि, हमारे भारत की वृद्धि करते हैं। इसलिए एक तरह से सनातन के सबसे बड़े सेलिब्रिटी यदि कोई है तो इस वक्त है प्रेमानंद बाबा। मालूम है कई लोग संत की परिभाषा नहीं जानते, कई लोग ऐसे लोगों को संत बताने लग जाते हैं वो संत है ही नहीं। कितने लोगों को तो मैं ऐसा जानता हूं जिनको लोग संत तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ संत के नाम पे वो कर क्या रहे हैं? अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, संत वो है न तो वो परिवार में फंसता है ना वो माया में फंसता है। ध्यान रखना, जो परिवार में फंसा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, वो जीवन में कभी संत हो ही नहीं सकता। प्रेमानंद बाबा की विशेषता यही है, उनमें परिवारवाद भी नहीं है, ना कोई उनके आगे है ना कोई उनके पीछे है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, एक तरह से प्रेमानंद बाबा योगी भी हैं। और उनकी एक और विशेषता है भगत जी, वो फालतू के फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में फालतू के प्रवचन कभी नहीं देते। बहुत से लोग फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में जाने क्या क्या करते हैं, कैसी कैसी चीजें डालते हैं, लेकिन वो सिर्फ राधा नाम, वृंदावन की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा। कोई ब्रजवासी आज उनके पास चला जाए, उठ के साष्टांग चरणों में लेट जाते हैं वो, ये उनकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं ऐसा कि ब्रजवासी साक्षात कृष्ण का ही रूप होता है। ये उनकी विशेषता, और उन जैसी विशेषता शायद बिरलों में ही मिलती है। इसलिए प्रेमानंद बाबा को हम सब एक बार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आज राधा नाम को, वृंदावन धाम के नाम को, ब्रज के नाम को आज सितारों से भी ऊंचा कर दिया है। पता है कितनी भीड़ तो उनकी वजह से वृंदावन में आ रही है, कितनी भीड़। और ये चमत्कार ही है जो आप किडनी वाली बात कर रहे हैं ना, ये वास्तव में चमत्कार है। कोई बिना किडनी के इतने दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। मैं आपसे आज यही मांगता हूं, कुछ करना या मत करना, भगवान में विश्वास जरूर करना, भगवान पे कभी शंका ना करना। भगवान पे विश्वास करोगे तो सब कुछ मिलेगा। वो एक मुझे लाइन याद आ गई, शंका का रावण लंका के रावण से भी ज्यादा भयानक है। शंका का जो रावण है ना, वो लंका के रावण से भी भयानक होता है, जो हमारी समझदारी का अपहरण हमारी आंखों के सामने करता है। रावण ने तो सीता का हरण किया था, माता का, उस वक्त किया था जब भगवान नहीं थे।
लेकिन ये जो शंका का रावण है, ये तो हमारी आंखों के सामने हमारी समझदारी का हरण कर लेता है, अपहरण कर लेता है। इसलिए समय समय पर सत्संग के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा इस शंका के रावण को मिटाते रहो। अच्छा, मैंने आज विचार किया, एक चिंतन आज हमने किया। हम रोज ही चिंतन करते हैं, रोज ही विचार करते हैं। आज हमने एक विचार किया, आज हमने एक चिंतन किया कि देखो, यदि किसी को जुखाम है, सर्दी है, तो उसे डॉक्टर ठीक कर सकता है। किसी को टीबी की शिकायत है, टीबी की बीमारी है, तो डॉक्टर उसे ठीक कर सकता है। मतलब सामान्य जो बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं, वो सारी बीमारियां डॉक्टर शायद ठीक कर सकते हैं। पर कोई कहे कि हमें बहुत क्रोध आता है, डॉक्टर साहब इसकी दवाई दे दो, तो क्या दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास गुस्से की दवाई है? बताओ। दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति कहे कि हम बहुत लोभी हैं, तो क्या उस लोभ की दवाई है? कोई व्यक्ति कहे हम बहुत कामी हैं, तो क्या उसकी दवाई है? नहीं। संसार में सारी बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास है, पर काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, कोई कहे हमें बड़ा अहंकार है, इसका कोई इलाज डॉक्टर साहब करो, कोई इलाज नहीं। सच कहें तो दुनिया के डॉक्टर तो सामान्य बीमारियों का इलाज करते हैं, पर भागवत तो वो डॉक्टर है जो आपके काम, क्रोध, लोभ का इलाज करके आपको सदा सदा के लिए इस बीमारी से मुक्त कर देती है। अरे काम सताए किसी को, ये भी तो एक बीमारी है। क्रोध परेशान करे, ये भी तो एक बीमारी है। लोभ परेशान करे, ये भी तो एक बीमारी है। ये भी तो हमें जीने नहीं देते ना। तो इनका इलाज कहाँ होगा? बोले इनका इलाज केवल केवल भागवत ही इनका इलाज कर सकती है। इसलिए भागवत ही सबका